समाचार तक, हर खबर का असर। दांगी समाज का राजनीतिक विकास कैसे हो, इसको लेकर लीडर 30 के संस्थापक, सह निर्देशक और जनता दल यूनाइटेड किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव कमलेश कुमार दिवाकर उर्फ दिवाकर दांगी के पहल पर उन्हीं की अगुवाई में दांगी समाज के सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं का बैठक रमना रोड गया में संपन्न हुआ, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीट और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 10 सीटें से चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा गया तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए दांगी राजनीतिक मोर्चा के गठन का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो दल दांगी समाज को उचित हिस्सेदारी देगा, दांगी समाज का एकजुट वोट उसी दल को दिया जाएगा। अगर कोई भी दल दांगी समाज को उचित हिस्सेदारी नहीं देगा, तब दांगी समाज सभी दलों को हराने का काम करेगा और सभी दांगी आबादी वाला विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतारेगा। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता कुमार वेंकटेश्वर ने इमामगंज, मखदुमपुर, फुलवारी, गरफा और बेलहर विधानसभा को आरक्षण मुक्त करने के लिए अपने खर्चे पर हाई कोर्ट में केस दर्ज करने का ऐलान किया है। इस बैठक में अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष जयप्रकाश दांगी, जनता दल यूनाइटेड किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामलखन सिंह दांगी, गुरुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और शोषित इकबाल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता वीरभद्र यशराज, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव द्वारका प्रसाद दांगी, युवा संघर्ष से मंच के प्रदेश सह संयोजक सह युवा नेता डीके डाडेल, युवा संघर्ष मंच के राष्ट्रीय संयोजक सह युवा राष्ट्रीय लोक जनता दल गया के जिला अध्यक्ष इंजीनियर आकाश दयाल के साथ उपस्थित थे। का बैठक किया जा रहा है। अखिल भारतीय दांगी संघ के द्वारा राजनीतिक चेतना पर जो हम लोग का आज हाशिए स्थिति पर हो गया है, दांगी समाज का जो एक भी लोकसभा में प्रतिनिधि नहीं है, विधानसभा हो लोकसभा हो, हम लोग को हकमारी किया जा रहा है। सारे दलों द्वारा सिर्फ खटाया जाता है बंधुआ मजदूर की तरह टिकट देने के समय। किस तरह से आपके हक को छीन रहे हैं या अधिकार को छीना जा रहा है? ये हक को इसलिए छीना जा रहा है हर पार्टी के द्वारा कि हम लोग को आबादी के हिसाब से हमारे समाज का, हर समाज का आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए। मगर हम लोग का समाज, हम लोग का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अशोक सम्राट से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हम लोग शासन किए हमेशा, मगर आज आए हुए दिन, बीते दिन में हम लोग का हाशिए पर आ गया राजनीतिक स्थिति और इसी के चलते जानबूझ के इसको लोग राजनीतिक दल के, हर दल के लोग, चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, जीताराम मांझी हो, कोई भी हो या बीजेपी के लोग हों, इस समाज का हकमारी कर रहा है कि इन लोग जागरूक लोग है। अगर इन लोग पद पर आ जाएगा, सीट पर आ जाएगा तो फिर हमारा साथ और भी ज़्यादा हकमारी माने हक मांगने का काम करेगा, दावा करेगा। इसी के चलते कि इसको नीचे ही रखो। आज बैठक में क्या लोगों संकल्प निर्णय आज लिया गया है कि अगर हम लोग को उचित नहीं मिलता है, हम लोग को पार्टी बना के और हम लोग हर जगह 243 विधानसभा में हम लोग हर जगह निर्णायक है जिताने हराने के। 20 विधानसभा ऐसा है जहाँ की दांगी बहुल है जो कि अपने जिता, मगध तो पूरा हम लोग का पूरा दांगी बहुल है। हर सीट पर हम लोग जिताने हराने का क्षमता रखते हैं। होता ये है चुनाव के करीब ये होता है कि आप ही के समाज से किसी को टिकट मिल जाता है, चले जाते हैं। अब आपकी आज की बैठक में क्या इस संकल्प के साथ उठ रहे हैं कि इस बार कोई समझौता नहीं होगा, अपनी एक पहचान बनाएंगे दांगी समाज? नहीं, हम लोग को अगर उचित मिलता है किसी भी दल द्वारा, नहीं उचित नहीं ना मिलता है, होता नहीं, नहीं, अभी तो इसी के लिए चेतना हाँ, के लिए ना हम लोग इसको किए हैं बैठक कि हम लोग को इससे जाए प्रेस मीडिया आप लोग के द्वारा कि सब दल के लोग जाने और उचित सम्मान रुचिक हम लोग का अगर भागीदारी मिलता है तो उसके साथ होगा, नहीं होगा तो हम लोग हराने का काम हर जगह से खड़ा करा के। मतलब कहने का मतलब आज जो भी बैठक किए हैं ये सब विचलित नहीं ना होंगे आज मीटिंग के? नहीं, विचलित नहीं होंगे। सारे दल के लोग हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है दल के जिन लोग के नहीं हैं। हम लोग इस मीटिंग में सारे दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग सारा समाज के हकमारी किया जाए, इस पर सब लोग एक मत होकर आज मीटिंग बुलाया गया है और आगे ही बुला के इसका निर्णय आज तो प्रारंभ किया गया है। ये आगे भी इसका हम लोग विस्तार रूप से करेंगे। पूरे बिहार में इसका मीटिंग हर जिला में हो रहा है और इसका हम लोग आगे रूपरेखा तैयार करेंगे। कुमार वेंकटेश्वर,
6/8/2023 को दांगी समाज के तरफ से एक मीटिंग रखी गई है जिसमें दांगी समाज के लोग एकजुट हों और एक परिपक्व अपना माहौल बनाएं जिसमें किसी का मदद नहीं लेना पड़े और राजनीतिक क्षेत्र में उतरने की बात आज कही जा रही है। क्यों राजनीतिक क्षेत्र में उतरने की बात कही जा रही है? चूँकि आज दांगी समाज में जिस परिप्रेक्ष्य के ऊपर लोग काम कर रहे थे वो कोई वैल्यू नहीं देता है। जैसे लालू यादव हों या नीतीश कुमार हों या और भी जैसे बीजेपी के लोग हैं वो इनको नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए अलग से हम लोग एक जातीय समीकरण को मिला करके सभी इस पे काम करना चाहते हैं और समाज में एक बहुत बड़ा एक सवाल और है, राजनीतिक जब सरगर्मियाँ तेज हो रही है तब आप लोग बैठक कर रहे हैं, इसका कारण यही है कि हम लोग एकजुट होकर के कहीं से कहीं में एक टिकट लें और उनको सही मिल करके सपोर्ट करेंगे। जितने अब ये बातें हो रही हैं इसमें ये खुल के ये आ रही है, जैसा आप भी मौजूद हैं, होता क्या है कि दांगी समाज को किसी एक व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है, बिल्कुल, आफ्टर दैट फिर वोट जो होता है डिवाइड हो जाता है। तो जिस बुनियाद पे मीटिंग चल रही, क्या इस बार आप लोग मजबूती के साथ, बिल्कुल मजबूती के साथ दांगी समाज? बिल्कुल हम लोग पहचान बनाएंगे और पहचान बनाने के बाद जो क्षेत्र में निकला जाएगा सभी के साथ बैठक किया जाएगा, माइक्रो जो क्षेत्र है वहाँ तक जाया जाएगा और इसको पहल करके अच्छा रूप दिया जाएगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार मधु, मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ और अभी गया जिला का मेडिकल अध्यक्ष भी था, लेकिन हम जानबूझ करके मेडिकल अध्यक्ष नहीं बने क्योंकि हमें आगे जाना है। धन्यवाद। आज की बैठक दांगी समाज का राजनीतिक विकास कैसे हो इस पर चर्चा के लिए दांगी समाज से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हम एक गहन चिंता कर रहे हैं कि क्या कारण है हमारी आबादी 4% होते हुए भी कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं। इस पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या लग रहा है कितने लोग आए हैं इस बैठक में? आज के बैठक में 12 दलों के लगभग 35 बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर और गया जिले के भी कुछ कार्यकर्ता हैं। जिस तरह से हम लोगों ने एकजुटता दिखाई है, 12 दलों के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी ग्राउंड से लेकर करके राष्ट्र के लेवल तक जो आए हैं, ये हमारी एकजुटता का पहचान है। किस तरह का दांगी समाज का विकास आप चाह रहे हैं? आप किसी भी समाज का जब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास नहीं हो तब तक उस समाज के विकास नहीं माना जा सकता। आज आप लोग राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं कि विधानसभा नहीं, विधान परिषद नहीं है, तो इतने दिन से आपके समाज में चुप क्यों थे? ये अभी क्यों याद आया? इलेक्शन है इस वजह से? इलेक्शन तो अभी काफ़ी दिन है, इलेक्शन अभी नहीं है, अगले वर्षों में है। अगर इलेक्शन के दिन आते तो बोलते कि आज आप आए हैं। इलेक्शन से काफ़ी पहले हम लोग इस चीज़ को एकजुटता ला रहे हैं। बड़ी पार्टियों से आप क्या मांग कर रहे हैं अपने समाज को लेकर? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम एक मुफ्त वोट देते हैं, जहाँ भी विधानसभा या लोकसभा का होता है हम वोट देते हैं, लेकिन पार्टियां हमें तरजीह नहीं देती हैं। तो जो पार्टियां हमें तरजीह नहीं दे रही है उसको तो हम हराने का काम करेंगे। तो या हाँ, एकदम सही। इसी सिलसिले में आप लोग बैठक आयोजित? बिल्कुल, या तो हमारा हक दे, अगर हक नहीं देगा, जो भी पार्टी हमारी हक देगा, हमको हमारे समाज को वोट करेगा, टिकट देगा, उस राजनीतिक दल के साथ हमारा समाज खड़ा है, हमेशा उसको प्रोत्साहित करेगा और जो दल नहीं देगा उसको हम हराने का काम करें। परिचय दे दीजिए। कमलेश कुमार दिवाकर उर्फ दिवाकर दांगी, अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष, चुनाव समिति का प्रदेश कोषाध्यक्ष, सह जनता दल यूनाइटेड किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव।